नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं बताने जा रही हूँ संडे स्पेशल में टिक्की का डिज़ाइन, जो कि बहुत ही कम समय में बन जाता है और देखने में भी बहुत ही सुंदर लगता है। तो आइए चलते हैं क्रोशिया से ऊन से टिक्की डिज़ाइन बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पर क्रोशिया 14 नंबर का इस्तेमाल कर रही हूँ और 2 कलर में ये बताने जा रही हूँ, लाल और सफ़ेद में। आप चाहें तो इसे एक कलर में भी बना सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आ जाती हो तो लाइक कर दीजिएगा। ऊन ले लेंगे, ये 3 प्लाई ऊन है। ये 2 कलर से बनाएंगे, ये लाल है, ये सफ़ेद है। सबसे पहले हमें गांठ लगा लेना है इस तरह से। अब हमें 10 चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये फर्स्ट वाला चेन में हमें जोड़ देना है। इस तरह से निकाल लेंगे। इस तरह से ये राउंड से बन जाएगा। अब इसमें हमें 4 चेन बनानी है। 1 2 3 4। क्रोशिया पर ऊन को चढ़ा लेंगे और इस तरह से निकालेंगे। पहले 2 से निकालेंगे, फिर 2 से निकालेंगे। अब यहाँ 1 चेन लेंगे, फिर से इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले 2 से निकालेंगे, फिर 1 से निकालेंगे, फिर 1 चेन, फिर 2 से निकालेंगे और फिर 2 से, फिर 1 चेन। इसी तरह से हमें 12 बनानी है। अब कंप्लीट होने के बाद दिखाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 हो गया। इसी तरह हमें 12 बनाना है। ये 12 बन गया है। अब 1 चेन लेंगे। अब हमें इसमें जोड़ना है। यहाँ पर 4 चेन लिए थे तो, लेकिन तीसरे चेन पर हमें जोड़ना है 1 2 3। इस तरह स्लिप स्टिच के द्वारा। फिर 1 चेन लेंगे। अब जो ये घर है, हर गैप में हमें 2 बनाना है डबल क्रोशिया। इस तरह से 2, फिर 1 चेन, फिर खोल में इस तरह से 2, फिर 1 चेन, इस तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। हर एक होल में हमें 2 बनाना है और 1 चेन लेना है। इसी तरह से ये राउंड यहाँ कंप्लीट होगा, फिर दिखाऊंगी। इस तरह से ये राउंड कंप्लीट कर लेना है और 1 चेन लेंगे और स्लिप स्टिच के द्वारा इस जगह पे हमें जोड़ देना है। अब ये गिनेंगे तो ये 24 होगा। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 द्वारा जोड़ने के बाद अब हमें इस गैप में जाना है। इसी तरह स्लिप स्टिच के द्वारा आगे बढ़ते जाना है और इस होल में आना है। इस तरह से अगर आप एक कलर से बनाते हैं तो इस तरह करके यहाँ से 3 चेन से शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 2 कलर से बना रही हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर नहीं दिखा रही हूँ। अब यहाँ से मुझे दूसरा कलर लेना है, इसलिए मैं ये वाइट कलर इसमें लूँगी। तो अब हमें यहाँ पर आने के लिए ये वाइट धागा लेंगे
और ये लाल ऊन को नीचे की तरफ से खींच लेना है। अब इस तरह से स्लिप स्टिच ये वाइट वाला से करेंगे। अगर आप एक कलर में बनाते हैं तो रेड से ही कीजिएगा। 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद अब इसी होल में हमें डबल क्रोशिया बनानी है 2 और। जो हम 3 चेन लेते हैं उसे भी जोड़ेंगे। एक, दो, तीन, 3 हो गया। अब हमें यहाँ 2 चेन लेना है। अब हमें इस होल में बनाना है। ठीक इसी तरह से क्रोशिया पर ऊन ले लेंगे और इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक हमने बना लिया। अब ये दूसरा है। अब तीसरा बनाएंगे। फिर 2 चेन लेना है। फिर इस होल में बनाएंगे। इसी तरह से हमें बनाना है 3 डबल क्रोशिया और 2 चेन करके ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। अब ये राउंड कंप्लीट होगा उसके बाद मैं दिखाऊंगी। 2 चेन ले लिया। अब फिर इस होल में हमें बनाना है 3 डबल क्रोशिया। इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करेंगे। देख सकते हैं ये राउंड अब कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन ले लिया है। अब इसमें हमें तीसरे चेन पर जोड़ देना है। इस तरह से स्लिप स्टिच के द्वारा जोड़ लेंगे इस तरह से। फिर अब हमें इसमें जाना है स्लिप स्टिच के द्वारा। अब इसमें जाना है हमें इस तरह से। अब इस होल में हमें बनाना है इस तरह से 3 चेन ले लेंगे और इसी में डबल क्रोशिया 3 बनाएंगे। ये जो 3 चेन लेते हैं इसे भी जोड़ेंगे तो 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 और ये 4। इस तरह से 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब हमें 2 चेन लेना है। इसमें जो 3 चेन लेते हैं उसे भी जोड़ेंगे। 1, 2, 3, 4। अब 2 चेन। फिर से अब इस होल में हमें 4 डबल क्रोशिया बनाना है। 1, 2, 3, 4 बन गया। अब फिर से हमें 2 चेन लेना है और फिर यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन। इस तरह से ये राउंड कंप्लीट करेंगे। इस तरह से ये राउंड कंप्लीट होने के बाद अब यहाँ पर हमें 2 चेन बनाना है और फिर स्लिप स्टिच के द्वारा यहाँ तीसरे चेन पर हमें जोड़ देना है इस तरह से। ये फिर स्लिप स्टिच के द्वारा हम जाएंगे इस तरह से। अब ये जो दूसरा वाला चेन है, दूसरा वाला जो डबल क्रोशिया है, इसी के ऊपर हमें 6 चेन बनानी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 बनाने के बाद अब जो ये तीसरी डबल क्रोशिया है यहाँ पर हमें सिंगल क्रोशिया से जोड़ देना है। इस तरह से जोड़ने के बाद अब हमें 1 चेन लेना है और यहाँ फिर सिंगल क्रोशिया बनाकर हमें जोड़ देना है इस तरह से। फिर 1 चेन लेना है इस तरह से। अब जो यहाँ पर जैसे दूसरे चेन पर हमने ये 6 चेन बनाया, इसी तरह से अब हमें यहाँ पर बनाना है इस तरह से। सिंगल क्रोशिया करके जाएंगे और इसी के ऊपर हमें 6 चेन बनाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 बनाने के बाद अब हमें इस पर बनाना है ये तीसरे नंबर पर डबल क्रोशिया पर। इस तरह से बनाने के बाद फिर हमें 1 चेन बनाना है
और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाना है और इसे इस तरह से जोड़ देना है। ये इस तरह से देख देख कर आप बना सकते हैं। इस तरह से यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब जो ये फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया है इसे छोड़ के ये दूसरे वाले पर हमें बनाना है सिंगल क्रोशिया। इस तरह से यहाँ बनाने के बाद अब दूसरे वाले पर बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। इस तरह से बनाने के बाद 6 चेन बनाएंगे, 2 3 4 5 6। जिस तरह हमने यहाँ पर 6 चेन बनाई थी और तीसरे पर हमने जोड़ दिया था, इसी तरह अब हमें यहाँ ये तीसरे पर हमें जोड़ना है। तो इस तरह से सिंगल क्रोशिया से हम जोड़ देंगे। इस तरह से ये जो डिज़ाइन बनी हुई है ये दूसरा और तीसरा पर बनी हुई है। इस तरह से तीसरे पर बनाने के बाद यहाँ पर हमने जोड़ दिया है, 1 चेन लेंगे। अब हमें ये होल में सिंगल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। अब हमें ये फर्स्ट वाला छोड़ देना है, यहाँ 1 चेन लेंगे और ये दूसरे पर बनाएंगे सिंगल क्रोशिया इस तरह से। अब इसी के ऊपर हमें 6 बनाना है, 1 2 3 4 5 6। 6 बनाने के बाद फिर ये तीसरे पर हमें जोड़ना है सिंगल क्रोशिया से। जोड़ने के बाद 1 चेन। अब इसमें हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। फिर 1 चेन। फिर अब ये पहला वाला छोड़ देंगे, दूसरे पर बनाएंगे इस तरह से। 1 चेन, ये 2 चेन, ये 3 4 5 6। फिर ये तीसरे पर हमें जोड़ना है। इसी तरह से ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट कर लेना है। 1 चेन, फिर अब इसमें सिंगल क्रोशिया से फिर 1 चेन। फिर इसे फर्स्ट वाला छोड़ देंगे, अब इस पर बनाएंगे इस तरह से सिंगल क्रोशिया देने के बाद अब 6 चेन। 1 हो गया, ये 2 3 4 5 6। इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करेंगे। इस तरह से लास्ट में मैं दिखा रही हूँ। इस तरह से 6 चेन बनाने के बाद ये दूसरे पर हमने 6 चेन बनाया है। अब हमें ये तीसरे पर हमें सिंगल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। इस तरह से बनने के बाद अब हमें 1 चेन लेना है और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से ले लेना है इस जगह पे। अब इस तरह से बनने के बाद अब जो हमने यहाँ पर ये चेन लेकर डिज़ाइन बनाई थी, तो अब इसमें नहीं, इसी जगह पे हमें अब बंद करना है। इस जगह पे हमें बंद करना है। तो यहाँ पर 1 चेन ले लेंगे, इस तरह से। अब यहाँ पर हमें 5 डबल क्रोशिया बनानी है। तो इस तरह से उनको लंबा कर लेंगे, इस तरह से चढ़ाएंगे। पहले 2 से निकालेंगे, फिर 2 से, तो 1 डबल क्रोशिया हो गया। इसी तरह हमें 5 बनाना है। ये 2 3 4, ये 5। इस तरह से 5 बनाने के बाद 3 चेन हो गया, ये 4 चेन लेने के बाद अब हमें इस जगह पे जोड़ना है इस तरह से। ये बनने के बाद
अब हमें फिर से 5 डबल कुर्सियाँ इसी तरह से हमें बनाना है। एक हो गया, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और एक बनाएंगे, ये 5वां। इस तरह से ये बनेगा। आप चाहें तो ये लाल वाला रंग भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी तरह से अब हमें आगे बनाते जाना है। अब इसमें बनाना है, अब जो मैंने यहाँ पर बताया है तो यहीं पर अब हमें जोड़ना है। यहाँ पर चेन नहीं लेना है। ये और ये होल के बीच में जहाँ हमने सिंगल क्रोशिया बनाया है वहीं पर हमें फिर से उसी तरह सिंगल क्रोशिया बना लेना है। ये बन गया है। अब फिर से इसी होल में इस तरह 5 डबल क्रोशिया, फिर ये 4 चेन बना के इसे बंद कर देंगे तो ये मोती जैसा बन जाएगा। फिर 5 डबल क्रोशिया, एक हो गया, ये 2, 3, 4, 5, इस तरह से यहाँ पर अंदर लेकर बांध देना है इस तरह से। ये यहाँ पर मोती जैसा राउंड बन जाएगा। अब फिर से हमें इसी तरह से बना लेना है डबल क्रोशिया। पाँच, 1 2 3 4 5 इसी तरह 5 बना लेना है। ये राउंड इसी तरह बना के यहाँ पर आके जोड़ देंगे। इस जगह आने के बाद जोड़ देंगे। इस तरह से ये पूरा कंप्लीट करने के बाद अब जो हमने यहाँ से शुरू किया था तो इसी जगह पे हमें फिनिश कर देना है इस तरह से। ये अब कंप्लीट हो गया है। इसे एक बार निकाल कर यहाँ से तोड़ देंगे। इस तरह से तोड़ देने के बाद इस तरह से हमें निकाल लेना है और इसे काट देना है और ये लाल रंग हटा देंगे। बहुत ही खूबसूरत टिक्की का डिज़ाइन है। तो आप भी इस तरह से टिक्की बना सकते हैं।